गुर्दे की पथरी। अरे, सिर्फ नाम ही काफी है दर्द का एहसास दिलाने के लिए, है ना? लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब इससे निपटने के कई आधुनिक और सेफ तरीके आ गए हैं। तो चलिए आज इन्हीं विकल्पों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, एक सवाल है। अगर पूछा जाए कि जिंदगी के सबसे दर्दनाक अनुभवों में से एक क्या हो सकता है, तो क्या जवाब होगा? शायद हैरानी न हो कि बहुत से लोगों के लिए इसका जवाब गुर्दे की पथरी ही होता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। मेडिकल एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। जैसा कि अर्का अनुग्रह हॉस्पिटल का कहना है, गुर्दे की पथरी से निपटना जीवन के सबसे दर्दनाक अनुभवों में से एक हो सकता है। इससे अंदाजा लगता है कि ये कितनी गंभीर समस्या है। पर हर दर्द का मतलब ये तो नहीं कि फौरन अस्पताल भागना पड़े। तो फिर वो कौन से संकेत हैं जो ये बताते हैं कि अब मामला गंभीर है और डॉक्टर से सलाह लेनी ही चाहिए? चलिए, इन्हीं संकेतों को समझते हैं। देखिए, ज्यादातर छोटी पथरियां तो पता है क्या, वो बिना किसी इलाज के अपने आप ही निकल जाती हैं। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हैं जिन्हें हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जैसे कि पीठ या बगल में लहर की तरह उठता हुआ तेज दर्द, यूरिन में खून आना, जी मिचलाना या फिर बुखार और कम कंपी का होना। ये सारे संकेत बताते हैं कि अब डॉक्टरी मदद की सख्त जरूरत है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। भले ही ये लक्षण गंभीर लगें, अच्छी खबर ये है कि आज हमारे पास इन्हें हटाने के लिए कई सुरक्षित और असरदार तरीके मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले उस तरीके की बात करते हैं जिसमें कोई चीरफाड़, कोई कट नहीं लगता। इसे शॉकवेव लिथोट्रिप्सी या ESWL कहते हैं। ये सबसे कम तकलीफ देने वाले विकल्पों में से एक है। तो ये ESWL आखिर काम कैसे करता है? इसको ऐसे समझिए कि शरीर के बाहर से ही कुछ ताकतवर शॉकवेव्स मतलब तरंगे इस्तेमाल करके पथरी को एकदम रेत के कणों जितना बारीक कर दिया जाता है, ताकि वो यूरिन के रास्ते से आराम से बाहर निकल जाए। अब आते हैं एक और कमाल के तरीके पर। इसमें डॉक्टर शरीर के अंदर जाकर पथरी तक पहुंचते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि इसमें भी कोई चीरा नहीं लगता। इसे यूरेटरोस्कोपी या URS कहा जाता है। ये तो सुनने में ही किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। सोचिए, एक बहुत ही पतली लचीली ट्यूब जिसके सिरे पर एक छोटा सा कैमरा और लेजर लगा होता है। उसे यूरिन के रास्ते से अंदर भेजा जाता है। डॉक्टर स्क्रीन पर पथरी को देखते हैं, लेजर से उसे तोड़ते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। वाकई ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो सवाल ये उठता है कि कौन सा तरीका किसके लिए बेस्ट है। ये टेबल इस पूरी कहानी को बड़े अच्छे से साफ कर देती है। ESWL और URS जैसी प्रक्रियाएं छोटी पथरियों के लिए बेहतरीन है, और सबसे अच्छी बात यह है कि मरीज उसी दिन घर जा सकता है। वहीं PCNL बड़ी पथरियों के लिए इस्तेमाल होता है, और जैसा कि दिख रहा है, ओपन सर्जरी तो अब बहुत ही कम मामला में की जाती है। सबसे खास बात यह है कि ज्यादातर मॉडर्न तरीकों में रिकवरी बहुत तेज होती है। लेकिन अगर पथरी बड़ी हो, तब क्या? तो चलिए अब उन ऑप्शंस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं जो बड़ी और थोड़ी मुश्किल पथरियों के लिए बने हैं। बड़ी पथरियों के लिए सबसे एडवांस तरीकों में से एक है PCNL। ये एक मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इसमें पीठ पर सिर्फ 1 सेंटीमीटर का छोटा सा चीरा लगाया जाता है। इतने छोटे से चीरे से बड़ी पथरी को हटाना वाकई कमाल है। तो फिर उस ओपन सर्जरी का क्या हुआ, जिसमें एक बड़ा सा चीरा लगता था? जैसा कि ये साफ साफ कहता है, नई और बेहतर तकनीकों के आने से अब इसकी जरूरत शायद ही कभी पड़ती है। ये सच में एक बहुत बड़ी राहत की बात है। ये स्लाइड PCNL और ओपन सर्जरी के बीच के जमीन आसमान के अंतर को दिखाती है। मतलब एक तरफ है सिर्फ 1 सेंटीमीटर का चीरा और 1-2 दिन का हॉस्पिटल स्टे, और दूसरी तरफ है बड़ा ऑपरेशन और महीनों की रिकवरी। इससे पता चलता है कि मेडिकल साइंस ने कितनी जबरदस्त तरक्की कर ली है। और जाहिर सी बात है, इन एडवांस प्रक्रियाओं को करने के लिए एक्सपर्ट हाथ चाहिए होते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर मनोहर CS जैसे अनुभवी यूरोलॉजिस्ट, जिन्हें इस फील्ड में 30 से भी ज्यादा सालों का तजुर्बा है। ये जानना मरीज को एक अलग तरह का आत्मविश्वास देता है। अच्छा, इलाज तो हो गया, पर अब आगे क्या? अब हम बात करेंगे सबसे जरूरी हिस्से की, रोकथाम की। मतलब ऐसा क्या किया जाए कि इस दर्द से दोबारा गुजरना ही ना पड़े। ये समझना अपने स्वास्थ्य का कंट्रोल अपने हाथों में लेने जैसा है। एक बात को तो गांठ बांध लेना चाहिए, इलाज के बाद रोकथाम सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ एक बार की बात नहीं, बल्कि सेहत के लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है।
और रोकथाम का सबसे ताकतवर हथियार क्या है? यकीन मानिए, ये बहुत ही आसान है। बस ये जादुई नंबर याद रखना है, 8 से 12। जी हाँ, रोजाना 8 से 12 ग्लास पानी। ये सबसे सिंपल लेकिन सबसे असरदार उपाय है। चलिए रोकथाम की इस स्ट्रैटेजी को इन 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, जैसा हमने कहा, खूब पानी पिएं। दूसरा, अपने खाने में नमक कम करें। ज्यादा नमक यूरिन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है, जिससे पथरी का खतरा बढ़ता है। तीसरा, कैल्शियम वाली चीजें खाएं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन खाने से मिलने वाला कैल्शियम पथरी बनने से रोकता है। और चौथा, रेड मीट जैसे एनिमल प्रोटीन को कम करें ताकि यूरिन का एसिड लेवल सही बना रहे। तो इस सब से हमें क्या समझना चाहिए? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि आज हमारे पास हर तरह की गुर्दे की पथरी के लिए मॉडर्न, सुरक्षित और प्रभावी इलाज मौजूद है, जिन्हें हर व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से चुना जाता है। तो अब जब ये मालूम है कि रोकथाम अपने ही हाथों में है, तो सवाल ये उठता है कि आज ही अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पहला कदम क्या उठाया जा सकता है।